उतलंघा न्यूज दिखैया जम्मू संगवारी मनला ये उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मनला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा जशपुर के बगीचा में 3 बिजली सब स्टेशन के करीन लोकार्पण किहिन की एखर से दूरस्थ गांव में 24 घंटा मिल ही बिजली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा जशपुर जिला के प्रवास के दौरान बगीचा गांव में करीब 8.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण करीन। एमे कुंजारा ढोकड़ा साहीडांड में निर्मित विद्युत उपकेंद्र सब स्टेशन भी शामिल रही से एकड़ से ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति में निश्चित रूप से काफी बेहतर सुविधा लोगन मन ला मिल सकी। कोनकुरी अंचल में 3 बिजली के उपकेंद्र खोले से करीब 100 गाँव के लोगन मन ला बिजली के बेहतर आपूर्ति मिली और में अब मन ला बिजली की आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं हुई। संगे संग कोनकुरी और आसपास के 70 गांव में 11,000 उपभोक्ता मन ला भी अब 24 घंटा बिजली उपलब्ध होना सरल हो जाए। ये मौका में मुख्यमंत्री हर सन्ना गांव में नवा तहसील कार्यालय के भी उद्घाटन करी और किन के लोगन मन ला नामांतरण सहित अलग अलग प्रकार के जमीन संबंधी काम में अब यह सब सुविधा मिल जाए। राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी मन बताइन कि डोकड़ा गांव में विद्युत उपकेंद्र से 25 गांव में 3,500 उपभोक्ता मन ला बिजली उपलब्ध हुई। उन्हें कुंजारा गांव में करीब 4,000 उपभोक्ता मन ला, साहीडांड गांव में 4,500 और तीनों गांव मिलाकर के करीब 15 से 20,000 उपभोक्ता मन ला बिजली उपलब्ध हुई। एक हर बार अलग से 3.5 मीट्रिक वोल्ट एम्पियर के ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री हा जशपुर में अपन बचपन के गुरुजी श्री राजेश्वर पाठक से मिलके हुईन भावुक। ओखर गुरुजी हा बताइन कि विष्णुदेव साय हा बचपन से ही रहीन होशियार और विनम्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा अपन जशपुर प्रवास के दौरान बचपन में पढ़ाए हुए शिक्षक 94 वर्षीय राजेश्वर पाठक से मुलाकात करके भाव विभोर होगी। अपन स्कूल के दिन ला सुरता करत मुख्यमंत्री हा अपन बचपन के गुरुजी के पैर छुईन और माला शाल श्रीफल देकर के उनला सम्मानित करीन। संग संग मुख्यमंत्री हा प्रदेश के जनता पर अपन पुराना गुरुजी से आशीर्वाद घलो प्राप्त करीन। उनकर कहना से कि गुरु के आशीर्वाद से ही आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद के ऊपर पहुंच चुके हैं। साथ में गुरु के आशीर्वाद से ही वो लोगों मन के कल्याण पर काम करे के प्रयास में सफल हुए थे। ये मौका में उनकर बचपन के शिक्षक राजेश्वर पाठक बताइन कि जब लोयला उच्चतर माध्यमिक शाला कुनकुरी में वह पढ़ात रही है एक शिक्षक के रूप में, तभी आज के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालक के रूप में पढ़े पर उनकर स्कूल में प्रवेश ले रही हैं। बचपन से ही विष्णुदेव साय प्रतिभावान और विनम्र स्वभाव के छात्र रही। ऐसे शिक्षक के कहना रही से बचपन से ही आज्ञाकारी और बुद्धिमान घलो रही हैं। शिक्षक के कहना रही से कि आज अपन विनम्रता और अच्छा पढ़ाई लिखाई के स्थिति ही विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन के प्रदेश की जनता के सेवा करत हैं। अधिक बड़े पद में पहुंचे के बाद भी उनकर जन विनम्रता और सरलता बचे हुए है, वही उनका व्यवहार के सबसे बड़ी विशेषता है। ब्यूरो रिपोर्ट लखनऊ न्यूज। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हा बस्तर के नक्सल प्रभावित ग्रामीण मन के अपन निवास में करीन स्वागत। सबो झन ला घर गृहस्थी के जरूरी सामान घलो बांटिन। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज अपन निवास कार्यालय में बस्तर में नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवार के 55 नागरिक मन के गर्मजोशी से स्वागत करी। हेमन मन हाल ही में दिल्ली में जाके अपन समस्या के जानकारी राष्ट्रपति ने भी मुलाकात करके बताए रही। ये मौका में उप मुख्यमंत्री हकीम की बस्तर में नक्सल समस्या से प्रभावित नागरिकन की जिंदगी काफी कठिन हो गई है। एक स्थिति राज्य सरकार उनका हर तरह से मदद करे के तैयारी करत है। उनका ये कहना रही से कि आज जौन परिवार के लोगन मन आए रही उमन घर गृहस्थी के सामान के संगे संग रेडियो, घड़ी, थाली, लोटा, गिलास, टार्च, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, बैग और लइका मन से जुड़े हुए सामान भी प्रदान करेगी। ये मौका में उप मुख्यमंत्री हकीम की बस्तर के गाँव में विकास के रास्ते में नक्सली हिंसा सबसे बड़े बाधा बन चुके हैं। धमाके में कई जन के हाथ पैर अपंग हो चुके हैं, कई जन की जिंदगी भी तबाह हो चुके हैं। एक स्थिति राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति मन की मदद करे पर खुद होके पहल करत है। उप मुख्यमंत्री हकीम की जो व्यक्ति मन मानवाधिकार के बात करते हैं उमल्ला बस्तर के ग्रामीण आदिवासी मन के समस्या के बारे में भी विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हा रायपुर में कलेक्टर के संग कला केंद्र के करीन अवलोकन। अलग अलग कला सीखे पर भारी संख्या में युवा मन के रुचि देख के खुशी जताई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी रायपुर के कला केंद्र में आज पहुंच के वहां के लोगों में से मुलाकात करी और वहां की व्यवस्था की जानकारी ली। साथ में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह भी रही हैं। ये दोनों नेता अधिकारी मन
प्रशिक्षणार्थी मन संग जमीन में ही बैठ करके तबला बजाए के संगत करी। मंत्री ओपी चौधरी कला केंद्र के बच्चों मन संग बात करके उनकर प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी और वहाँ की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करी। के मौका में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की कहना है कि कला केंद्र लोगों मन ला न सिर्फ कौशल विकास के क्षेत्र में एक अच्छा साधन उपलब्ध करा थे, बल्कि कला के जरिए ओमन के व्यक्तित्व में भी एक नवा किस्म के निखार लिखे बर मिला थे। यहाँ बच्चा और युवा मन जौन हिसाब से कला के प्रति अपन रुचि और समर्पण दिखावत हैं, ओकर से निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व के विकास होही। ये मौका में कलेक्टर गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा समेत राज्य और जिला प्रशासन के अधिकारी मन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलौदाबाजार में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हुई जिला स्तरीय कार्यक्रम 160 भारत माता वाहिनी के महिला कार्यकर्ता मन समाज ला नशा मुक्त बनाए बर लीन संकल्प। बलौदाबाजार में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवा मन ला नशा से दूर करे के सकारात्मक संदेश दे के इरादा से आज जिला पंचायत के सभागार में भारत माता वाहिनी समिति के जिला स्तरीय सम्मेलन के आयोजन करेगी। इमाम भारत माता वाहिनी समिति से जुड़े 160 महिला कार्यकर्ता मन शामिल हुई। एमन संबोधित करत कलेक्टर दीपक सोनिया केन के नशा समाज में बहुत बड़े समस्या के कारण बन गए है। एक सीधी गाँव हो या शहर, आज माता पिता की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका लड़का कोई भी तरह से नशा से दूर रहे। एक स्थिति आयोजन करे गए है कि जेकर से माता पिता मन अपन घर परिवार समाज के युवा और लड़का मन ला नशा से दूर करे बर संकल्प लेके काम कर सके। इनमें भारत माता वाहिनी समिति के कार्यकर्ता मन की विशेष भूमिका हवे। ये कार्यक्रम में 160 भारत माता महिला वाहिनी के कार्यकर्ता मन भी शामिल हुई, जेमन मन समाज ला नशा मुक्त बनाए के संकल्प लेके काम करे के अपन विचार व्यक्त करी। ब्यूरो रिपोर्ट तेलंगाना न्यूज। स्वास्थ्य सुविधा ला बेहतर बनाए बर जिला चिकित्सा अधिकारी मन बलौदाबाजार जिला स्वास्थ्य केंद्र के करीन निरीक्षण, इलाज और दवा के कमी ला दूर करे के दिन निर्देश। बलौदाबाजार जिला में स्वास्थ्य सुविधा ला और भी बेहतर बनाए के उद्देश्य से आज जिला के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार अवस्थी अलग अलग इलाका में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दौरा करी। एवेरा में सिमगा विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दौरा करे के बेरा में जिला चिकित्सा अधिकारी यहाँ पैथोलॉजी लैब, ओपीडी और वार्ड सहित अलग अलग रूम में जाके वहाँ की सुविधा की जानकारी ली। संगे संग जहाँ कहीं भी इलाज या दवाई में कोई कमी रही से उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे के निर्देश भी जारी करी हैं। जहाँ कहीं भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता और निचले स्तर के कर्मचारी मन अनुपस्थित पाएगी, उमन फटकार लगा के जिले के चिकित्सा अधिकारी यकीन कि यदि उमन की अनुपस्थिति के कोई कारण नहीं रही तो उमन के खिलाफ कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मनेन्द्रगढ़ जिला के खोंगा पानी में स्वच्छता और सुंदरीकरण बर चलत है विशेष अभियान। नगर पंचायत अध्यक्ष दिन जानकारी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के नगर पंचायत खोंगा पानी ला स्वच्छ और सुंदर शहर बनाए के प्रयास लगातार स्थानीय निकाय के प्रशासन डाले करे जाते। नगर पंचायत खोंगा पानी ला वर्ष 2022 के अनुसार स्वच्छता में एक विशेष पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर में प्राप्त हो रही से देश भर में 11वां स्थान प्राप्त करे के स्थिति खोंगा पानी के नागरिक मन में भी अब अपन बस्ती और कस्बा ला सुंदर बना के रखे के उत्साह देखे बर मिला थे। ये बीच में नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा बताइन के नगर ला स्वच्छ सुंदर बनाए बर लगातार योजनाबद्ध तरीका से प्रयास करे जाते, जेकर से आम जनता ला भी एक लाभ मिल सके। यही कड़ी में खोंगा पानी के राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में मुख्य मार्ग के पास लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बिरसा मुंडा उद्यान के निर्माण भी कराए जाते, जेकर से राहगीर मन या आम आसपास के जनता मन गार्डन में आकर के थोड़े समय में विश्राम के अनुभव कर सकें। संगे संग ओमन ला एक सुरक्षित स्वस्थ वातावरण भी मिल सके। वह साफ सफाई के बारे में भी ये नगर पंचायत क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य योजना बना करके काम करे जाते। पंचायत खोंगा पानी में स्वच्छता को लेकर हमने पिछले 2023-22 में 11वें पादान पे स्वच्छता का हमें दिल्ली में पुरस्कृत किया गया था। ठीक उसी को लेकर हमारे नगरवासियों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, हम NH 43 रोड से लेकर और समस्त मतलब 15 वार्डों तक हमने स्वच्छता के लिए जो ये योजना चलाई है। और हमारे बहुत सारे ऐसे नगर में जो वासी हैं जो सुबह टहलने और घूमने के लिए जो निकलते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार की पहले व्यवस्था नहीं थी। लोग टहलते थे, टहल के आ जाते थे, लेकिन अभी आने वाले समय पे एक योजना के तहत हमने सुंदर सा एक बिरसा मुंडा जो गार्डन हमने अभी तैयार कर रहे हैं, अभी उसका ओपनिंग होना बाकी है।
और साथ ही हमारे समस्त नगरवासियों के लिए हमने कुर्सियों की जो व्यवस्था की है और ये मनमोहक तरीके से है। और हम प्रयास करेंगे कि आदरणीय दीदी हमारे विधायक जो रेणुका सिंह जी हैं, उनके भरसक प्रयास से और उनकी मतलब उनकी जो सहयोग होगा उसके द्वारा हम आने वाले समय में इस नगर को सुसज्जित ढंग से सजाएंगे और अपने लोगों को उसका लाभ दिलाएंगे। उनका कहना से कि अब खोगा पानी क्षेत्र में बुनियादी सुविधा के विकास पर भी विशेष रूप से लगातार ध्यान दिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बलरामपुर जिला के गिरवानी गांव में बांध बनाए पर 12 साल पहली अपन जमीन देने वाला ग्रामीण मनला अभी तक नहीं मिले है मुआवजा। कलेक्टर से करीन शिकायत। बलरामपुर जिला के गिरवानी गांव में बांध बनाए पर किसान मन से सैकड़ों एकड़ जमीन के अधिग्रहण करेगी रही से, लेकिन कतकों साल बीते के बाद भी किसान मन ला आज तक मुआवजा नहीं मिले है और मन ला फर्जी डमी चेक पकड़ा करके ऐसे भ्रम पैदा करेगी रही से कि सरकार डहल मन ला मुआवजा की राशि भी दिए गए है। किसान मन ला समझ में नहीं आवत है कि अभी चेक के नकली फोटोकॉपी ला लेकर के ओमन मन कैसे अपन जमीन के बदले में मुआवजा प्राप्त करही। एक बार कलेक्टर से मुलाकात करके स्थानीय किसान मन मांग करी ने कि ओमन ला अपन जमीन के बदले में पर्याप्त मुआवजा आज की तारीख से दिलवाया जाए। वाड्रफ नगर विकास खंड के अलग अलग क्षेत्र में खासतौर से गिरवानी सहित और आस पास के गाँव में आज से करीब 12 साल पहले बांध बनाए पर 10 से ज़्यादा किसान मन के जमीन के अधिग्रहण करेगी रही से, लेकिन 12 साल गुजरे के बाद भी एको किसान न उनकर मुआवजा की राशि नहीं मिले है। इस संबंध में किसान मन के कहना है कि मन अभी तक के बारे में जानकारी नहीं रखत रही, लेकिन जब उन मुआवजा के बारे में लोगों से पूछताछ पे जानकारी मिली तब उमन आज अपन समस्या की जानकारी प्रशासन ले दिए बर आए हुए हैं। कुम्हिया कोसान घाट पैसा नहीं मिला है मुआवजा, इसीलिए हम लोग आए हैं। चेक के पर साल में था 22 आदमी थे, आधा आदमी के मिल गया है, आधा को नहीं मिला है। कि हमन के भाई गरीब आदमी के खेत की डूब गई से और पैसा नहीं पाए है, पैसा पर हमरे आए है हम बंधा में डूबी से 2023 का है। अब इसको पहले तो हम चेक करा लेंगे रिकॉर्ड से, ये जो जारी किया गया है वो सही भी है या नहीं, उसके बाद में ही बताएंगे। और अगर भू अर्जन हुआ है तो उसके पैसे जमा है नहीं है उसकी स्थिति भी चेक कर लेंगे। वहीं कलेक्टर रिविजुअस एका के कहना है कि किसान मन अपन समस्या जब जानकारी मिलाएंगे तब संबंधित विभाग से बात करके मन के जमीन के अधिग्रहण के अनुसार मुआवजे के बारे में भी प्रयास निश्चित रूप से करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बलौदाबाजार पुलिस हा भीख मांगने वाली महिला चोर मन के गिरोह के करीन भंडाफोड़। 4 महिला आरोपी मन के पास से 1.25 लाख के सोना जब्त करीन। बलौदाबाजार जिला में पुलिस टहाले भीख मांग के चकमा देकर के सोना के चेन चोरी करने वाला महिला मन के गैंग ला गिरफ्तार करेगी है। पुलिस ये सफलता ला काफी बड़े माना थे। बलौदाबाजार से मुंगेली बिलासपुर तक आके ऑटो में घूम घूम के ये महिला मन पहले रेकी करत रही है। ओकर बाद जौन महिला काफी असुरक्षित और अकेला दिखाई देत रही से ओकर पीछे लग के ओकर गला से चैन छीन के फरार हो जाती हैं। आरोपी मन दुकानदार के दुकान से भी कुछ सोना के चोरी करी है। ऐसे मामला भी दर्ज करेगी है। फिलहाल उनके पास से जद का सोना बरामद करेगी है। कर कीमत करीबन 1.25 लाख रुपए बताएगी है। भीख मांगे की आड़ में ये चारों महिला मन चोरी करत रही हैं। एक जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस की टीम मन के पीछे लगाएगी तो फिर एक एक करके ये गैंग के सब महिला मन गिरफ्तार करे में पुलिस का सफलता हासिल हुई से। सरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा जोन की पेंडरी गाँव की निवासी रही से अपन हार्डवेयर के दुकान चलावत रही से ओखर दुकान में ही 3-4 महिला मन पहली बार आकर के ये घटना ला अंजाम दे रही। एक बाद से पुलिस के शिकायत मिले के बाद लगातार पुलिस के अलग अलग थाना क्षेत्र में एवं महिला मन की निगरानी करे जात रही से मुखबिर के सूचना के आधार पर ये महिला मन ला गिरफ्तार करे गए है। प्रार्थी शत्रुघ्न सिंह निवासी टिकट पेंट्री का है, जो जिसका हार्डवेयर का दुकान है और वो अपने दुकान का साफ सफाई करने के लिए सुबह झाड़ू लगा रहा था। उसी समय 3-4 महिला आकर ताली बजाते हुए हमको पैसा दो बोलने लगे। तो प्रार्थी बोला भी अभी सुबह पौने नहीं हुआ है तो मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। फिर वो लोग जिद करते रहे और ऐसी बोलते हुए उसके सिर कंधे में हाथ लगाना सब करना करते हुए जिद करने लगे। तो उसने अपने पड़ोसी दुकान वाले को बुलाकर
50 रुपये दिलवा दी। तो फिर महिलाएं चली गई। उसके बाद ये झाड़ू लगा के जब अपने दुकान पर गया तो देखा इसके गले में जो सोने की चैन पहना हुआ था वो नहीं गिरा। तो इसको सब हुआ कि जो महिलाएं जो इससे पैसा मांगने आई हुई थी वो सिर में, कमर में, हाथ में इधर टच कर रहे थे। तो इसको संदेह हुआ कि इन्हीं लोगों ने चोरी किया है और इसने थाने में आकर रिपोर्ट किया और पूरी घटना की जानकारी श्रीमान शिक्षक महोदय श्री भोजराम पटेल सर और हमारे एडिशनल पंकज पटेल सर को दी गई। तत्काल इन दिशा निर्देश पर पुलिस सक्रिय हुई और उस थाना प्रभारी सरगांव संजय राजपूत और उनके टीम के द्वारा ये पता तलाश की गई और जो भी साक्ष्य और जो आप पुलिस को मिली उस आधार पर टीम अलग अलग क्षेत्र में कार्य की और जिन चारों महिलाओं पर संदेह था इनका पता था जिनका ये रहने वाले आटापारा जिले बलौदा बाजार के। इनको गिरफ्तार लेकर पूछताछ जब किया गया तो इन्होंने अपने कथन में बताया कि इस तरह से घटना को अंजाम दिए थे और इन लोग पहले रेकी करते हैं और इनके पास से जो सोने की चैन जो चोरी की गई थी वो बरामद हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। तो ये रही आज के समाचार। कल फिर आप मन से मुलाकात होगी, तब तक के मोलादा विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचारला सगा बनाली यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।